हेलो बच्चों। चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में से किस परमाणु की आयनन एंथैल्पी होती है वो क्या होगी, निम्नतम होगी। ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो दिए गए आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आधार पर हम देखते हैं कि ए बी तथा डी है। ये आपके पास में कौन से आवर्त से आते हैं? ये आपके पास में आवर्त है, वो आपके पास में इनका है आवर्त है। आवर्त है वो आपके पास में इनका सेकंड है। जबकि ये आपके पास में अगर देखा जाए कौन से वाला, सी वाला, तो ये आपके पास में थर्ड आवर्त का है, थर्ड पीरियड से है। ठीक है। तो अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को से देखते हैं, मुख्य अवधारणा को देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास में आता है कि भाई जो आयनन ऊर्जा होती है वो क्या होती है, आयनन ऊर्जा। तो ये क्या होता है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने निकालने हेतु आवश्यक ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, आवश्यक ऊर्जा को क्या बोलते हैं, उसको हम आयनन ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है। तो जो आयनन ऊर्जा होती है, आयनन ऊर्जा होती है वो क्या होती है, परमाणु के आकार, परमाणु के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी छोटे परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना क्या होता है, मुश्किल होता है, इसलिए उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो एक ही आवर्त के अंदर बात करते हैं, आवर्त में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बाएं से दाएं बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, घटता है। अतः आयनन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक ही आवर्त में जाएंगे तो P6 वाले की आयनन ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा होगी, फिर आपके पास में P5 वाले की आएगी, फिर आने तो P4 की चाहिए बट आती किसकी है, P3 की। और ऐसा होता क्यों है आपके पास में, इसके लिए होता है क्योंकि P3 है वो क्या है, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। फिर आपके पास में आएगा P2, फिर आना तो P1 चाहिए था बट आता कौन है, S2, फिर आता है P1 और फिर आपके पास में क्या आता है, S1 आता है। ठीक है। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर इसका क्या है, पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है। और इसका क्या होता है, अर्धपूरित, ये क्या होता है, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है। और समान इसका भी क्या हो जाता है आपके पास में, पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है। और अगर मैं एक ही वर्ग के अंदर बात करता हूं, आवर्त सारणी के वर्ग में, तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। अतः आयनन ऊर्जा भी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घटती है। ठीक है। तो यहां पर सबसे कम पूछा गया है तो ये थर्ड आवर्त से है, तो आवर्त वाला सबसे पहले देखा जाएगा। तो इसकी आयोनाइजेशन ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम होगी। और ये आपके पास में सेकंड पीरियड से है, तो इसलिए ये आयनन आसानी से क्या देगा, एक इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास दे देगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।